बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम अली अब्बासी। अब जो है आज क्योंकि केसेस के हवाले से उस तरह से हम बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि आज कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई नहीं। लेकिन गुज़िश्ता जो 2 से 3 दिन गुजरे हैं उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं और ख़ास करके डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने जमा करवाएं और वो मुस्तरद किए गए और ऐसे एतराज़ात लगाए गए कि इतने भोंगे किस्म की कि आपकी सोच है। तो मकसद क्या था उसमें देखें, बड़ी ख़ास बात ये थी कि ऐसे उम्मीदवार जो पोटेंशियल जिनको हम समझते थे, जिसको पीटीआई समझती है और हमारा भी जो एक सर्वे है उसके मुताबिक वो लोग जो है बड़ा वोट बैंक रखते हैं, तो उनके स्पेशली जो है कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हुए। अब उसमें हमारे साथ इस वक्त खालिद यूसुफ चौधरी मौजूद हैं। एक तो हम ये पूछेंगे कि लीगल वे में इनसे क्या गलतियाँ हुई हैं या नहीं हुई। उसके साथ साथ आज बड़ा हॉट टॉपिक रहा शोएब शाहीन के हवाले से, वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि सारे ये केसेस सुन लो, मैं वक्फे के बाद आपको भी सुन लूंगा। उसके बाद जब चीफ फारग हो गए, केसेस से निकल गए, तो शोएब शाहीन वहाँ पर मौजूद नहीं थे और बेंच उठ के चला गया। तो उस पर जो है मैंने भी तनकीद की, हमारे दूसरे जैसे सदीक जान है और भी बहुत सारे पीटीआई के लोगों ने भी। हम तो एज ए जर्नलिस्ट बात करते हैं कि देखें, सुप्रीम कोर्ट में आपका बड़ा जो है सीरियस मैटर चल रहा है, खास करके लेवल प्लेइंग फील्ड के हिसाब से, क्योंकि पीटीआई को किसी जगह पे भी ऐसा माहौल नहीं दिया जा रहा। आज जमशेद दस्ती की वीडियो देखने वाले, मैं समझता हूँ कोई भी पाकिस्तानी शहरी है तो वो शर्मिंदा है। इस हद तक जो है जाना ये इंतहाई गलत है। तो उस हवाले से आप देखें मुख्तलिफ जगहों से लोगों को उठाया गया, कागजात छीन लिए गए, मुस्तरद कर दिए गए, फिर लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा। रात जो है मरी माल रोड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कम से कम वहाँ से 20 से 25 हज़ार लोगों का जो मजमा था, और अचानक से उन्होंने झंडे निकाल लिए हैं तो पुलिस ने लाठी चार्ज करके वहाँ से उनको निकाला। तो ये कैसा इलेक्शन है? ये इलेक्शन तो नहीं है कि भाई आप जो है जो मुखालिफ पार्टी है उसको आप मार रहे हैं और उनको घरों से नहीं निकलने दे रहे। तो इस हवाले से हम खालिद यूसुफ चौधरी से बात करते हैं। सबसे पहला सवाल जो साहब मेरा, ये मुझे बताएं कि आपके जितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे पाकिस्तान से मुस्तरद हुए हैं उसकी बड़ी वजह क्या है? देखें, उनकी कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की सबसे पहली और बुनियादी वजह उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से वाबस्ता होना था। और दूसरी उनकी जो वजह थी वो उनका पोटेंशियल उम्मीदवार होना था अपने इलाके के अंदर। तो ये दो बुनियादी ऐसी वजूहत थी जिनकी बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। अच्छा तो ये सब ये बताएं कि आपका ना जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में शोएब शाहीन साहब वाला मामला हुआ है, तो वकला के हवाले से आपकी कौन कौन सी टीम है, कौन सी टीम क्या काम कर रही है, और आपको क्या लगता है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो उसमें वकला की कोई गलती है या नहीं है? नहीं, देखें, हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी एक पिटिशन पहले से ही दायर मौजूद है। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच है, ये चीफ जस्टिस साहब हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना था। अब उस हवाले से चूंकि जिस तरह पकड़ दकड़ हो रही थी पूरे मुल्क के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, और हमारे उम्मीदवारान को, तजवीज़ कुनंदान को, तायद कुनंदान को जिस तरह उठाया जा रहा था, हमें मुसद्दका कापियाँ नहीं फराहम की जा रही, हमें अपील के लिए जाने नहीं दिया जा रहा। हाई कोर्ट्स के बाहर, पेशावर के बाहर, लाहौर पंजाब हाई कोर्ट के बाहर जगह जगह नाके लगा के लोगों को, हमारे लोगों को रोका जा रहा है अब, कि जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, ताकि वो अपील दायर करने ना आ सकें। तो इस हवाले से शोएब शाहीन साहब ने वहाँ चीफ जस्टिस साहब के सामने बात रखी। अब उन्होंने बात रखी, उसके बाद चीफ साहब ने कहा हम बाद में आते हैं, आपको सुन लेते हैं। अब चूंकि शोएब शाहीन साहब के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे, तो वो अपने उसकी बायोमेट्रिक करवाने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत साथ ही है, तो उसके अंदर वो आए हुए थे। अब इतनी देर के अंदर पीछे से आया और तेजी से केस निपटा के वो खत्म कर दिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर जो रजिस्ट्रार का ब्रांच है उससे रब्ता किया, वहां बात की, तो अब वो हमारी पटिशन परसों 3 तारीख के लिए फिक्स हो चुकी है। जो चीज हम चाह रहे थे वो हो चुकी है, हम हमारा मकसद जो आज का था वो पूरा भी हो चुका है। अच्छा खालिद जोशी चौधरी साहब ये बताएं कि जो मुखालिफ पार्टी है स्पेशली, और आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मुखालिफ पार्टी जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि वो बल्ले के निशान लेने वापस फिर पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए, तो उन्होंने अपील की है दोबारा से, तो उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? देखें, इलेक्शन कमीशन जिसका काम इलेक्शन करवाना है वो आके पार्टी बन रहा है। अब या तो सीधा सीधा वो भी अपने आप को बतौर पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करके हमारे सामने आ जाए, वो भी इलेक्शन एक सिंबल रख ले और खड़ा हो जाए सामने आके, फिर इलेक्शन लड़ ले हमारे मुकाबले में। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रेगुलेट करे, उनकी जो चीजें हैं उनको वो देखे, पार्टीज को रजिस्टर्ड करे, उनको इलेक्शन के लिए सिंबल अलॉट करे, पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन का जो मैनेजमेंट है वो करे।
अब ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वो अब फैसला दे के उसके खिलाफ अपीलें दायर करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन यहाँ एग्रीव्ड पर्सन है ही नहीं है किसी भी सूरत में। क्या आज तक आपने कभी ये देखा है कि किसी भी सेशन कोर्ट को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सिविल कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को, या किसी हाई कोर्ट को, या हाई कोर्ट के किसी जज को, ऊपर वाली अदालत के अंदर जिसमें वो खुद फैसला दे रहा है उसमें खुद ही अपील दायर कर दे? ये कभी भी नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया है, अब उसके खिलाफ एग्रीव्ड पर्सन ऊपर जाएगा, वो अपील दायर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन इसमें अपील कहीं भी किसी भी सूरत में दायर नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद फैसला दिया है, और जो अब खुद फैसला दे के कहीं भी वो खुद अपील नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अदालती अख्तियारात कसाई जो जुडिशल पावर्स हैं वो इस्तेमाल की हुई हैं। अब ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर, ये मेरे ख्याल से यह दुनिया की तारीख के अंदर एक पहली वाद मिसाल होगी कि कोई जुडिशल फोरम जो है, कसाई जुडिशल फोरम जो है, वो खुद अपील के अंदर जा रहा है, खुद फैसला भी सुना रहा है और खुद अपील के अंदर भी जा रहा है। ये तो एक मजाक बना दिया गया कानून के साथ। तो अच्छा खालिद जैसे चौधरी साहब ये बताएं कि आखिरी बार इमरान खान से कब मुलाकात हुई आपकी? मेरी 2 दिन पहले जो समाप्त थी उस पर मुलाकात हुई है। तो उसमें आप एक तो ये बताएं कि आपने मुझे बताया था कि वो जो कारकुनान के हवाले से, वर्कर के हवाले से खान साहब ने एक पैगाम आपके ज़रिए भेजा था, और उसके साथ साथ खान साहब की सेहत के हवाले से ड्रेसिंग क्या की हुई थी, वो ज़रा लोगों को बताएं। अच्छा, ड्रेसिंग उन्होंने उस दिन जो ब्लैक स्वेटर थी, गले तक होती है। आईनेक। हाँ, इन्हें बर वो स्वेटर बड़ा अच्छी वो क्वालिटी की थी। डार्क ब्लैक कलर था उसका, ठीक है। और ट्राउजर था वो भी ब्लैक था, और जो ब्लू कलर के उनके थे शूज थे, जॉगर शूज थे। ठीक है। हाथ में तस्बीह थी उनकी, मैरून कलर, या वो नहीं होता वो जो और सेहत याकूत सेहत कैसी थी? सेहत उनकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। तो पैगाम क्या भेजा है वर्कर्स के उन्होंने लिए? एक ही चीज़ कहा है, हमेशा यही बात कहते हैं, उन्होंने कहा कि मजबूत रहें, डटे रहें, पुरअमन रहें, आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन रहें। हमारी जदोजहद आइन और कानून के मुताबिक है, और हमने उसी पैरामीटर के अंदर चलते हुए अपना मकसद हासिल करना है। हालांकि जैसे चौधरी से सुना है आपने, और बाकी जो भी पीटीआई के वकला के हवाले से जो चीज़ें मार्केट में डिस्कस हो रही हैं, सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही हैं, उस हवाले से हमने कुछ इनसे सवालात किए भी हैं, लेकिन कुछ सवालात हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी मैं उस पोजीशन पे उस तरह सख्त सवालात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये एक जंग लड़ रहे हैं, तो कुछ कोताहियाँ हो भी जाती हैं। अलबत्ता जो है अगली वीडियो में कोई मज़ीद अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है तो इंशाल्लाह हम ज़रूर उससे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।